are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो हमारा मजमून है वो है इज्जत. क्या मजमून है? इज्जत, रिस्पेक्ट. हम इसे ऑनर भी लिख सकते हैं. सो कितने यहाँ पर बहन भाई ऐसे हैं जो इज्जत नहीं चाहता? कोई भी ऐसा शख्स हो जो इज्जत नहीं चाहता है? कोई ऐसा? इज्जत क्या है? रिस्पेक्ट क्या है? हाँ, आप में से कोई ऐसा हवाला दे सकता है जिसे याद हो बाइबल में कि खुदा ने कहा कि आपने इज्जत लेनी है? कभी आपने पढ़ा बाइबल में कोई ऐसा हवाला, ऐसी वर्स लिखी हो कि आपने इज्जत लेनी है? ये किसने बोला? अच्छी बात है, आप काफी नॉलेजेबल है. लेकिन मेरा सवाल यह है कि इज्जत लेने के ताल्लुक से कोई आयत हो? है कोई? बुजुर्गों की इज्जत ले? नो, माय क्वेश्चन इज डिफरेंट. मेरा सवाल यह है कि बाइबल में कई वर्स आपकी आंखों से गुजरी है जहां पर लिखा हो कि इज्जत लें? okay. लेकिन वो तरीका बताया हो इज्जत लेने का? नो. इसका मतलब यह है कि हमारी नजरों से ये वर्स जो है अभी तक नहीं गुजरी कि जिसमें बताया गया हो कि आपने इज्जत लेनी कैसे है. लेकिन आप में से किसी ने ये वर्स पढ़ी है कि इज्जत देना हो? दें. बाइबल में इज्जत करो. कितने लोगों ने ये आयत पढ़ी है? आमीन. इसका मतलब ये ज्यादा मर्तबा लिखा है इज्जत देने के ताल्लुक से. आमीन. सो लिखिए, इज्जत जो है एक वो स्पिरिचुअल डिमांड है, रूहानी डिमांड है इज्जत. और इज्जत के बगैर कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है. चाहे वो रिश्ता हो, हदिया हो, वर्शिप हो, इबादत हो, कोई भी काम. आप तसव्वुर करें कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट करके कर रहे हैं, विदाउट ऑनर कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. कभी भी नहीं, चाहे वो किसी भी किस्म का मामला हो. रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट का जो ताल्लुक है वो इंसान की गैरत के साथ जुड़ा हुआ. इट्स कनेक्टेड. और बाइबल जो है वो इस पर तालीम देती है. इज्जत करना जो है वो इबादत का, वर्शिप का हिस्सा है. और खुदा भी डिमांड करता है कि उसको ऑनर किया जाए, इज्जत दी जाए. लेकिन इज्जत हम कैसे देते हैं? नंबर वन, जब हम किसी को मानते हैं कि वो मुझसे बड़ा है या आला है, उसको रिगार्ड करते हैं. दिस इज रिस्पेक्ट. इज्जत क्या है? जब हम किसी को तस्लीम करें कि वो मुझसे बड़ा है और उसका एहसास हमारे ऊपर, हमारे जहन में, हमारे दिल पर छाया रहे कि वो आला है, अजीम है, रिस्पेक्टेबल है, बड़ा है. हम इसे इज्जत कहते हैं. और बाइबल जो है वो 99% इज्जत देने की बात करती है. रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो, इज्जत करो, एहतराम करो. दिस इज बाइबल टीचिंग. सो आए हम ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब मलाकी की पहला बाप और उसकी 6 आयत की तलावत को बहन से सुनते हैं. जी, पहला बाप और उसकी 6 आयत. जी, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले, आए मेरे नाम की तहकीर करने वाले, काहिनों,
दोबारा से पढ़ें। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। आमीन। अब हमने इस वर्स को अंडरस्टैंड करना है। मैं चाहता हूं हम दोबारा पढ़ें और आप इस पर गौर करें कि खुदावंद क्या कह रहा है। रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, हाँ, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है। सो खुदा जो है वो ये क्वेश्चन कर रहा है। खुदा की जो इज्जत है वो हमारे लिए क्वेश्चनेबल है। खुदावंद कह रहा है कि अगर तुम मुझे खुदा मानते हो, बाप मानते हो, तो मेरी इज्जत कहाँ है और मेरा खौफ कहाँ है। सो इज्जत के साथ रिलेटेड है उसका फियर। हम इस खौफ को रोब भी ट्रांसलेट करते हैं, उसका रोब। कुछ लोग अपनी जुर्रत जो है वो इससे दिखाते हैं, अपनी बहादुरी, अह मैनू किसे दा डर नहीं, कोई वड्डा है कोई छोटा है, मैनू कोई तमीज नहीं, अह मैं उठ खलोता होर मैं नहीं जे इज्जत रखनी, अह मैं बोल पैना। ये हमारी कल्चर की लैंग्वेज है। आप किसी से कितना भी खफा हो, यू शुड मस्ट ऑनर, क्योंकि इसका जो है खुदा रिवॉर्ड देता है। और मैंने आपको शुरुआत में पूछा कि इज्जत कौन सा शख्स है जो नहीं चाहता, और किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि हर इंसान जो है वो इज्जत को चाहता है, रिस्पेक्ट को मांगता है। हर एक के अंदर जो है वो सेल्फ ईगो पाई जाती है। लेकिन इससे पेशतर कि हम इज्जत डिमांड करें या हमें इज्जत मिले, बाइबल इसकी तालीम नहीं देती है कि आपको इज्जत कैसे मिलेगी। बाइबल आपको टीच करती है आपने इज्जत देनी कैसे है। और ये इज्जत जो है ये ऑटो परफॉर्मेंस है। आप इज्जत देंगे, यू विल गेन रिस्पेक्ट, आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन फर्स्ट जो हमारे पास वर्स है वो खुदा की रिस्पेक्ट करना। और खुदा की रिस्पेक्ट क्या है, उसके मेयार को, उसकी क्वालिफिकेशन को देखना कि खुदा कैसा क्वालिफाइड गॉड है। बाइबल में लिखा थरथराते और कांपते हुए उसके घर में दाखिल हो। कई मर्तबा हम उसकी शान के शियां जो है हमारी जिंदगी में कोई ऑपरेशनल नहीं होता, कोई काम नहीं होता, लेकिन हम ढिठाई करते हैं, वेखी जाएगी ना। रिस्पेक्ट गॉड। और जहां पर रिस्पेक्ट की बात आती है वहां पर दूसरा सवाल आता है रोब। जिथे इज्जत है उथे रोब हुंदा है। वो मेरी इज्जत कर दे, मतलब मेरा रोब भी मननगे। अगर आप कहें मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है और आप कोई बात रोब से कह दें और वो सुनी ना जाए, तो दिस इज नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का तासुर आपके अंदर ये है कि आपके अंदर उसका रोब होगा, खौफ होगा। लेकिन बदरूहें जो है, इविल स्पिरिट्स जो है, वो डिसरिस्पेक्ट के लिए काम करती हैं, क्योंकि इब्लीस को डिसऑनर किया गया, उसे गिराया गया है। जब किसी चीज को गिराया जाता है उसे डिसऑनर किया जाता है, जब किसी चीज को उठाया जाता है उसे ऑनर किया जाता है। इब्लीस को उठाया नहीं गया, उसे गिराया गया है। बदरूहों को गिराया गया है। सारी रात यूसुफ इस बात में सोचता रहा है, उसको वो वेल सोया नहीं है, इसलिए कि वो मरियम को छोड़ना तो चाहता है लेकिन डिसरिस्पेक्शन से, बेइज्जत करके नहीं, इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। और वो अंदर ही अंदर जो है वो कुड़ता रहा है,
یہ معاملہ تو غلط ہے لیکن میں کون سا طریقہ اپناؤں کہ میں اس کو رسپیکٹ سے جواب دوں. بدتمیزی بڑی ایزی سے ہو سکتی ہے, بد اخلاقی بڑی ایزی سے ہو سکتی ہے, بے عزتی بڑی ایزی سے کی جا سکتی ہے, منہ پہ جواب جو ہے فوراً دیا جا سکتا, تعلقات ابھی ختم کیے جا سکتے ہیں, اسی وقت منہ توڑ جواب دیا جا سکتا. میں جانتا ہوں کہ سب قابل ہیں, ہر ایک کے اندر جرت بھی ہے اور بدتمیزی کا حلیہ بھی پایا جاتا ہے. But what the Bible teaches, چیزیں جو ہیں وہ برے طریقے سے چھوڑی جا سکتی ہے, رشتے برے انجام کے ساتھ چھوڑے جا سکتے ہیں, اور زبان جو ہے وہ بد سے بدترین بھی استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن جب ہم رسپیکٹ کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہماری زندگی میں پچھتاوا نہیں رہتا ہے. So here is a question. خداوند کہہ رہا ہے تم میری عزت کہاں ہے, اینڈ سیکنڈلی میرا خوف کہاں ہے. سو جب بھی آپ کے اوپر خدا کا خوف ہوگا, رسپیکٹ ہوگی, آپ روب میں ہوں گے کہ میرے اوپر روب ہے, میرے اوپر کسی کی دبدباہٹ ہے, روب ہے. پیدائش کی کتاب میں چاہتا ہوں آپ اس روب کو پڑھ لیں, 31واں باب اور 42 ورس. اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم موجود جس کا روب اسحاق مانتا تھا میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تم اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا. خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی. آمین. سو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ خدا کا روب. اور یہ روب کیا ہے؟ فیئر. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری زندگی میں خدا کا فیئر جو ہے وہ کریٹ ہو, اور یہی ہم نے نسل در نسل اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے. آج دنیا میں زیادہ تر جو فیملیز کے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر سے خوف نکالتے ہیں. اے تینوں فلانی نے کیا ہے نا, اے نہیں گل مننی, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ, ਇਹ ਮੈਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਖੁੱਤੀ 'ਚ ਝੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, وہ ادھر سے وہ ادھر. یس, دس از آور فیملیز. اور جب ہم ایسی پرورش بچوں کو دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے گنڈے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ چرچ بھی نہیں آتے, وہ پھر ایک وقت آتا ہے ماں کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور باپ کے آگے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ ہم ان کے پرورش میں خدا کا خوف ڈالتے ہیں اور نہ ہی کسی بڑے کی تمیز کو پیدا کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. We don't treat them well. صرف اپنے سیلف ایگوز کے لیے, سیلف کمپرومائز کے لیے, سیلف فشنس کے لیے, سیلف اپنے معاملات اور پولیٹیکل پرپسز کے لیے ہم اپنی سارے ڈسپلن کو خراب کر دیتے ہیں. We don't know کہ ہمارے گروہ میں بڑا کون ہے, اس لیے ہمیں بڑے چھوٹے کی تمیز ہونی, کون سا مذاق کس کے ساتھ کرنا ہے آپ کے اندر تمیز ہو. آپ کتنے بھی کاریگر کیوں نہ ہو, یو مسٹ نو کون سی بات آپ نے کہاں کرنی ہے, آپ کا عہدہ کیا ہے. گیو رسپیکٹ. سو خدا عزت نہ دینے والے لوگوں کو عزت نہیں دیتا. بائبل میں لکھا ہے اگر تم میری عزت کرو گے تو میں بھی. سو خدا کے لیے یہ گیون اور ٹیکن ہے, اگر آپ خدا کو دیں گے تو وہ آپ کو دے گا. If you don't respect God, آپ کو دنیا میں عزت نہیں ملے گی. اور یہ عزت جو ہے یہ خدا دیتا ہے. ہمیں عزت لینے والے بھی ہونے چاہیے, ریسپیکٹیبل ہونا چاہیے. لوگ اپنی عزتوں کے لیے بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی وہ ساری عزت دا مسئلہ ہے, رسپیکٹ ہے.
रिस्पेक्ट है. सो रिस्पेक्ट जो है वो मैटर कर, इबादत में रिस्पेक्ट मैटर करती है. क्रिश्चियन वर्शिप में इज्जत डिमांड, फर्स्ट प्रायोरिटी है खुदा की इज्जत. जो आप घर में है वो आप चर्च में नहीं होंगे. आप घर में फोन इस्तेमाल करते चर्च में नहीं करेंगे, चाहे वो पास्टर के बच्चे क्यों ना हो. कई मर्तबा मुझे फोन पकड़ा देते हैं, पादरी साहब दा मुंडा है. खैर है, डोंट डू इट. नो कंप्रोमाइज ऑन चर्च. कभी कभी हमारी मोहब्बत जो है वो बिगाड़ देती है. तरबियत जो है वो मोहब्बत के खिलाफ नहीं है. तरबियत जो है वो लव है. मैं किसी को पिछले दिनों में कह रहा था, वो मुझे मोहब्बत के बारे में प्रचार कर रहे थे, लेकिन मैंने उसे कहा कि मेरे नज़दीक ये मोहब्बत नहीं है, हर वक्त आप चूमते रहें चूमते रहें चूमते रहें चूमते रहें, आंधे हुए जानते हुए, बस दैट्स इट. दैट्स नॉट अ लव. लव ये है कि आप किसी के मुस्तकबिल के लिए बेहतर सोचें और उसके लिए इन्वेस्ट करें. दिस इज योर लव, दिस इज योर सेक्रीफाइस. अगर आप कहें मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं और आपने उनका मुस्तकबिल नरक बना दिया हो, दिस इज नॉट लव. अगर आप अपने बच्चों को चूमते ना हो लेकिन आपने उनके लिए मुस्तकबिल रोशन कर दिया हो, तो आपके बच्चे हमेशा आपको चूमते रहेंगे, आप इस दुनिया में ना भी हो. दे विल से दैट दे लव्स मी. तो कई मर्तबा हमदर्दियां जो है वो पॉजिटिव नहीं होती. I don't like this type of love. मैं हमेशा इस बात पर नजर रखता हूं कि हमने मुस्तकबिल में क्या करना है. That is the love. आपके लिए बेहतर क्या होगा, That is the love. सो खुदा ने यही किया है हमारे लिए. उसने बेहतर हालात पैदा किए हैं, हमारे रास्तों से कांटों को उठा लिया है, मुश्किलात को उठा लिया है. एंड ही डिमांड्स कि मेरा खौफ का है, मेरा रोब का है. आपके फाइनेंस पर खुदा का रोब, आपके घर पर, आपके बच्चों पर. एंड दिस इज गॉड. सो हर रिश्तों में इज्जत जो है वो मैटर करती है. नंबर 1, खुदा की इज्जत, रिस्पेक्ट ऑफ गॉड. अपनी जिंदगी में रिस्पेक्ट ऑफ गॉड को नंबर 1 पे रखें. खुदा की इज्जत करें. गीत लगे हुए हैं, खुदा की इज्जत करें. कलाम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इज्जत करें. अपने बच्चों में इबादत की इज्जत सिखाएं, कलाम की इज्जत सिखाएं और चर्च की इज्जत सिखाएं. पहले लोगों को इतना इल्म नहीं था, लेकिन जहां चर्च होता था वो एकदम सलाम करते जाते थे. मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा करते ही रहे, लेकिन डोंट फॉरगेट द रिस्पेक्ट. इज्जत देना ना भूलें. खुदा इज्जत के लायक है. एक दूसरे को बताएं खुदा इज्जत के लायक है. इसलिए खुदा की क्या करें, तो इज्जत वाली जगह पे कभी डस्ट ना रहने दें, गंदगी ना रहने दें. डिसिप्लिन क्रिएट करें. और अगर आप वर्शिप के हिस्सा में हैं, गिव रिस्पेक्ट. कैसे रिस्पेक्ट दें, पहले आए, यानी बड़ा पहले आ गया है फिर छोटा आया है. फर्स्ट यू कम. और अरेंजमेंट पूरा करें. ज़बूरों में बार बार दाऊद कहता है खुदा की शान के शियां गीत गाओ, जैसे उसकी शान और उसका रुतबा है उसके मुताबिक. हम लोग वेट करते रहते चर्च जो है वो झांझ खरीदे. यू कैन, आप भी कर सकते हैं, आप भी बाई कर सकते हैं. हम वेट करते रहते चर्च ये काम करेगा तो हम करेंगे. हमें खुदा को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए. एक बहन थी, जब भी संडे चर्च होता फर्स्ट, तो वो बाकायदा तौर पर खुदा के घर के लिए एक गुलदस्ता लेकर आते. अब आप कहेंगे इससे क्या होता है, तो आपको याद होगा वो शीशे की अतर की बोतल उस औरत ने तोड़ दी और वो बेशकीमत था. उसे लोगों ने कहा कि ये बेचकर गरीबों को दिया जा सकता था. यीशु ने जवाब दिया गरीब तो कभी खत्म ही नहीं होते. हमारे दादा के दौर में भी गरीब थे जिन्होंने कहा ले भी जगह महंगी है तो 5 रुपये मरला से. गरीब कभी खत्म नहीं होते. ये शुरू से ही है, बिगिनिंग से है, इट्स कंटिन्यू. लेकिन हमें खुदा को ऑनर देना भूलना नहीं चाहिए.
और दूसरे नंबर पर बाइबल की जो टीचिंग है दूसरे दर्जे की, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के दायरा में आपके पास्टर भी हैं और वो तमाम लोग हैं जिन्हें आप अपने माँ बाप के दर्जा पर रखते हैं। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उनकी इज्जत करें। तो इज्जत कैसे करेंगे? आंखों में आंखें डालें, घूरियां डाला करें और आगे खलोगे, मुंह तोड़ जवाब दिया और शाबाश है, और फौरन जवाब दिया। कई मर्तबा मैं ये कहता हूं, कुछ लोग लफ्जों में जीत जाते हैं लेकिन अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि गल्ला गल्ला च भाई मैं जित जाना जे, अज फिर सुना मैनू, तू 3 सुनाएंगी मैं तेनू 6 सुनावांगा और मैं फाते हूँगा। लेकिन जब हम बोलते होते हैं हम अपने मियार को दिखाते होते हैं, हु वी आर एक्चुअली, हमारी कीमत क्या है, हम किस खानदान से हैं, हमारी बोल चाल, हमारा रवैया, हमारा अग्रेसिव होना, हमारा गुस्सा पूरी लड़ी बता देता है। हमें टेस्ट कराने की जरूरत नहीं डीएनए की, सिर्फ बोलने की जरूरत है। इब्लीस के बारे में एक जगह पर बताया गया है कि उसकी जो स्पिरिट्स है वो हवा की अमलदारी में रहती है। इब्लीस तब तक नहीं जानता हम क्या है जब तक हम बोलते नहीं हैं। इसलिए हमारा बोलना जो है वो इब्लीस को बता देता हम किस मेयार के हैं। सो रिस्पेक्ट जो है वो मैटर करती है। ये मोहब्बत का एक अंदाज है, रिस्पेक्ट। अगर कोई कहे मैं मोहब्बत करता हूं और रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी जिंदगी, आपकी खिदमत, आपका जो कुछ भी है, गैर जुबानें आपके पास तर्जुमा है, रूह की नेमत है, व्हाटएवर, वो असर नहीं कर सकते। कोई घर में बहुत दुआगो हो लेकिन इज्जत ना करता हो, वो इफेक्टेबल नहीं होगा, उससे कोई दुआ नहीं कराएगा। आप चाहे 36 घंटे बाइबल पकड़ के विरद करते रहे, रोजरी पकड़ के फेरते रहे, नोबडी विल लाइक यू, कोई आपके करीब नहीं आएगा। इफ यू रिस्पेक्ट अदर्स, लोग आपके करीब आएंगे, इज्जत आपको लोगों के करीब ले जाएगी, आपको उनके दिलों में जगह मिलेगी। सो नंबर 3, शोहर और बीवी की इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। और मैं हमेशा शोहर और बीवी के लिए कहता हूं, जब आप लड़ाई करें, लड़ाई करने से पहले एक सफ़े पे लिख लें आज डाइवोर्स देनी है या नहीं देनी है। कई मरतबा हम लड़ाई में इतना पीक पर जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि होन बस तलाक ही होएगी, तो 2 दिन बाद फिर शोहर बीवी के कदमों में या बीवी शोहर के कदमों में होते हैं। तो दूर, नो प्रॉब्लम, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। जब आप लड़ने लगे हैं तो ये बात सोच लें कि आपने फिर एक साथ रहना है। इंज दियां गल्लां ना करो, प्यो दादे दियां नस्लां दियां कड कड के फिर मारो, तो तुसी लफ्जी तौर पर जो तो बाद चो दिल ही ना मिले। यू अंडरस्टैंड इट? तो मस्ट रिमेंबर व्हाट यू आर डूइंग। नंबर 4, मालकों की इज्जत करना। ये बाइबल में ये सारी टाइप ऑफ रिस्पेक्ट है। अपने मालकों की क्या करना? अच्छा, जहां पर कोई मालक बनता है उसके खिलाफ ग्रुप बने रहते हैं। मैंने ये यूजुअली देखा है, जो सैलरी देने वाला होगा उसके साथ कोई भी सिंसियर नहीं होगा, लेकिन जो छोटे छोटे तबके होंगे वो अपना अपना ग्रुप बना लेते हैं, उन्होंने इत्तेहाद ग्रुप बनाया होता। लेकिन बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करते। बाइबल कहती है मालकों की क्या करो? रिस्पेक्ट करो। और नंबर 5 पर, तमाम बनी नो इंसान की इज्जत करो। तमाम बनी नो इंसान के, सब की रिस्पेक्ट करो, बड़े छोटे की तमीज रखो। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 17वीं आयत निकालें। 1 पीटर चैप्टर 2 और 17 वर्स। सबकी इज्जत करो। जी, क्या लिखा हुआ है? सबकी इज्जत करो। किसकी इज्जत करो? सबकी। किसी को कबूल करना या ना करना वो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन रिस्पेक्ट क्या करो? सबकी को। कोई बुरा भी हो, गुनाहगार भी हो, गैर कौम से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, व्हाटएवर, बाइबल क्या कह रही है? सबकी क्या करो? इज्जत करो, रिस्पेक्ट सबकी करो। और बरादरी से मोहब्बत रखो। बरादरी क्या है? आप मेरी बरादरी है क्या नहीं? है हो क्या नहीं?
तो अगले क्या, बरादरी से क्या रखो, मोहब्बत रखो। इज्जत सबकी करो। लेकिन हमारे क्या होता है, हम इज्जत अपनों की करते हैं और दूसरों से लव कर लेते हैं। कंपनियों में यही होता है, दूसरी जगह पे जाओ तो यही होता है। और मैंने आम देखा है कि बरादरी की मोहब्बत कैसी है, जहां पे कोई क्रिश्चियन होगा वो दूसरे क्रिश्चियन को लेट डाउन करेगा। ये जातों में भी है, लोग एक दूसरे को डाउन करेंगे कि यदि इज्जत गवाचे, यदि मैं ऐसी गल जानना ना। जब मैं शुरू में कराची आया तो मुझे मौका मिला एक होटल में जाने का, और मैं पहली बार उस होटल में गया, मैरिएट में। और वहाँ पर लाहौर से एक अजीम खादम आए हुए थे, उनका नाम अजीम नहीं था लेकिन चूँकि वो खुदा के खादम थे। तो कराची से एक पास्टर, ही वॉज वेरी एक्टिव, और वो मुझसे पूछने लगे आप, तो वो जल्दी से बताने लगा, हाँ मैं जानना है उठे रहंदे से फला। आई जस्ट रियलाइज इट, सम टाइम लोग जो है वो आपको डिसरिस्पेक्ट करने के मुख्तलिफ मामलात रखते हैं और वो चमचागिरी के चक्करों में करते रहते हैं। लेकिन ये करने के चक्कर में कभी कभी हम बाइबल को पीछे छोड़ देते हैं। सो बाइबल क्या कह रही है, सबकी क्या करो, इज्जत करो। सबकी क्या करो, इज्जत करो। ये आपके अम्मी और अब्बू की पहचान है कि उन्होंने आपको क्या सिखाया। ये आपके चर्च की पहचान है, सबकी क्या करो, इज्जत करो। बरादरी से मोहब्बत और रखो। खुदा से डरो और बादशाह की भी इज्जत करो। डू यू से इट? मैं चाहता हूँ सारे इस आयत को पीछे पीछे पढ़े, ये हुक्म है। फिर सबकी इज्जत करो, बरादरी से मोहब्बत रखो, खुदा से डरो, बादशाह की इज्जत करो। आमीन। सो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो खुद गर्ज है, खुद गर्ज है। लेकिन बाइबल कहती है आप पहल करो। सलाम करने में भी क्या करो, ये ना वेट करो है उन्हें कीता, कोई आपको जवाब ना भी दे आप फिर भी सलाम करें। बाइबल की इसके बारे में क्या टीचिंग है, लूका 10 बाब में क्या लिखा है, अगर तुम सलाम करते हो, हाँ क्या लिखा हुआ है बताओ मुझे, क्या लिखा हुआ है बताएं, किसी को याद है? फिर निकालें चैप्टर, पढ़ा आपने सब कुछ है, मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन सिर्फ मैं आपको याद दिलाने के लिए पुलपट पर आता हूं। हाँ जी, 5वीं आयत 10वें चैप्टर की। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। हाँ, अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। डू यू सी दैट? घर में दाखिल होते ही क्या करो, सलाम करो। दाखिल होते आपने क्या करना है, सलाम जी, आप पर सलामती हो, आपकी सलामती हो। और अगर कोई आपकी सलामती को एक्सेप्ट नहीं करता, कबूल नहीं करता, तो वो सलामती लौट कर हम पर आएगी और आप सलामत रहेंगे। ये सलामती क्या है? पीसफुल रहना, शुक्रगुजार रहना, इत्मीनान की जिंदगी। और बाइबल कहती है हम एक दूसरे के लिए, इसे हम ब्लेसिंग्स के तौर पे बोलते हैं। दिस इज रिस्पेक्ट। जब आप दाखिल हो सलामती चाहे, और जब आप वापस जाने लगे तो घर में जो बड़े हैं उनको मिलकर जाए। दिस इज रिस्पेक्ट। कुछ लोग दरवाजा खोलते उनका बड़ा तरीका है, कौन है ऐ खोले तो नाले इंज कर देते, हो सकता नालो बम बन के आ जाए, कोई दहशतगर्द नाल आया होए, तो उस दरवाजा खोलो उनको प्लीज शुक्र करवाओ ओदा एक्सीडेंट नहीं होया, वो मरिया नहीं जे। तो जिस दिन वो मर गया तो नाले बांगा अम्मीए ते अब्बीए तो हाले सलामती ना लाया, तो उदो मरे नू कहना है पे होए मंजे ते, अरे तू 20 वारी खड़कांदा मैं बूआ खोल दी, तू 100 वारी आंदा मैं बूवे तो तोक दी, मैं खिड़की खोल खोल के देखा, तो जदों आए थे वे मरने हूं नहीं आया। दिस इज व्हाट वी डज, दिस इज व्हाट वी डज। लेकिन जब कोई खिटखिटाए तो शुक्र करें कि वो गया हुआ सलामती से है, क्योंकि दिन बुरे हैं।
या मैंने लोगों को देखा है, माँ वो पानी के ट्रक के नीचे कुछ ले गए हैं, बाइक से फिसल गए हैं। अभी रिसेंट बारिशें हुई पिछले सालों में, चलते चलते लोग नालों में गुजर हो गए। वी आर थैंकफुल, खुदा हमारी फैमिलियों की रहबरी और हिफाजत करता है। वी आर थैंकफुल टू द गॉड। सो अपने बच्चों को प्यार से देखें, मोहब्बत से देखें और दरवाज़ा खोल के मुंह ना फेरें। खुदावंद दरवाज़ा खोल के मुंह नहीं फेरता। वो कहते दरवाज़ा खोलो मैं खाना, तो खाना कितो खाना जो तो मुंह फेर लेता है। प्याए पानियों तो गिलास फड़ते, दिस नो रिस्पेक्ट, इसका अजर है। आमीन। आपको मैसेज बोर तो नहीं लग रहा? लगेगा भी नहीं। सो हमें एक दूसरे की क्या करनी है? रिस्पेक्ट और कबूल। और पहली बात क्या है? छोटे बड़े को क्या करें? सलाम करें। क्या करें? ग्रीटिंग सिखाएं अपने बच्चों को, बड़ों से प्यार लेना सिखाएं। ये बरकतें हैं, इसकी ब्लेसिंग्स है बाइबल में, बकायदा ली जाती थी ये बरकत। आते जाते स्कूल से बच्चों को माएँ जो हैं ये तरबियत दें। अब मेरी माँ नहीं है, मेरी बीवी है, और जब मैं कहीं जाता हूँ मैं उसको बता के देता अच्छा मैं जा रहा हूँ। वो आगे से बरकत दे या ना दे, मैं कह जाता हूँ मैं जा रहा हूँ। सो दिस इज योर तरबियत, डिसिप्लिन। आते जाते घर में बताया नहीं, जो मुंह चुके आगे, जो मुंह चुकिया रिस्पेक्ट। एक दूसरे को क्या दें? इज्जत दें, खौफ रोब माने, सलाम करें, और इसका अजर खुदावंद आपको देगा। मेरे वालिद है 80% मेरी ज़िंदगी में ये वो काम करते हैं जो शायद मेरे मंसूबे के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैं इनको हमेशा कोशिश करता हूँ मैं इन्हें रिस्पेक्ट करूँ। आई डोंट डिसऑनर। क्यों? क्योंकि मैं ये तसव्वुर करता हूँ कि कल मैं भी अपने बच्चों का बाप हूँ, जो मैं बोऊंगा वो मैं भी काटूंगा। जो खुदा ने हमें मौका दिया है कि हम अच्छे सीड को सो करें, अच्छे सीड को सो करें, तो डोंट थिंक सो कोई अच्छा करेगा तो हमने अच्छा करना है। बाइबल ने कहा है आप पहल करेंगे, और अगर कोई छोटा ना भी सलाम करता हो आप उसे खुद सलाम करें। यस, स्टार्ट इट टुडे। ये ऐसी बरकतें हैं जो हम बैठे बैठे कितनी ले सकते हैं, सलामती की, पानी की पिलाने की, वी कैन डू दैट, और ये वो नहीं किया है। सो डोंट फॉरगेट इट। सो कम इल्म शख्स को भी अच्छा ट्रीट करें, कोई गरीब भी हो उससे अच्छा ट्रीट करें। ये हमारे यीशु की टीचिंग है। ये नो आप नफरत करते रहे, नो, ट्रीट गुड, ट्रीट वेल, बिकॉज दिस इज बाइबल टीचिंग। यकूब 2 बाब और उसकी पहली से 9 आयत। यकूब नए अहदनामा में 2 बाब पहली से 9 आयत। ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावन जुल जलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो, क्योंकि अगर एक शख्स तो सोने की अंगूठी और उम्दा पोशाक पहने हुए तुम्हारी जमात में आए, और एक गरीब आदमी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस उम्दा पोशाक वाले का लिहाज करके कहो कि तू यहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस गरीब शख्स से कहो कि तू वहाँ खड़ा रह या मेरे पाँव की चौकी के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में तरफदारी ना की और बदनीयत मुनसिफ ना बनाए? ऐ मेरे प्यारे भाइयों सुनो, क्या खुदा ने इस जहां के गरीबों को ईमान में दौलतमंद और उस बादशाह के वारिस होने के लिए बरगजीदा नहीं किया जिसका उसने अपने मोहब्बत रखने वालों से वादा किया है? लेकिन तुमने गरीब आदमी की बेइज्जती की। क्या दौलतमंद तुम पर जुल्म नहीं करते और वही तुम्हें अदालत में घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वो उस बुजुर्ग नाम पर कुफर नहीं बकते जिससे तुम नामजद हो? तुम भी अगर तुम इस नोश्ता के मुताबिक अपने पड़ोसी से अपनी मानीत मोहब्बत रख, उस बादशाही शरीयत को पूरा करते हो तो अच्छा करते हो। लेकिन अगर तुम तरफदारी करते हो तो गुनाह करते हो
और शरीयत को कसूरवार ठहराती है, तो शरीयत तुमको क्या करती है? कसूरवार ठहराती है। आमीन। सो डोंट चूज इट। ये रिस्पेक्ट के काबिल है और ये रिस्पेक्ट के काबिल नहीं। ये अमीर है और ये गरीब है, इसने अच्छे कपड़े पहने और इसने बुरे कपड़े पहने। ये हम में तासुब नहीं होना चाहिए, ये हम में फर्क नहीं पैदा करना। बाइबल की टीचिंग है रिस्पेक्ट ऑल। अभी हमने वर्स पढ़ी कि कैसों की इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। सबकी क्या करो? और चूज ना करो, सबको अजीज जानो। और हाँ, कुछ लोग चाहते होंगे मेरी इज्जत ज्यादा हो, वो आप छोड़े, लेकिन आपने क्या करना है? सबकी इज्जत करनी है। आमीन। सो याद रखें, डिसऑनर करने वाली बदरूहें हैं। लिखें, बेइज्जत करने वाली बदरूहें हैं। आपने देखा कुछ लोगों में बदरूहें होती हैं, वो कपड़े फाड़ते हैं, बगैर दुपट्टे के हो जाती हैं। इवल स्पिरिट्स है, बदरूहें हैं। यू विल से इट, क्योंकि बेहयाई जो है वो बदरूहें फैलाती हैं। दिस इज इवल स्पिरिट, उनका ये काम है। लेकिन जहां खुदा का रोब होगा, वहां पर उसकी प्रेजेंस में, उसकी इज्जत में, उसके रोब को मानते हुए हम अपने आप को ढांपेंगे, क्योंकि खुदा की हुजूरी। रोमियो 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। रोमियो 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो। बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को क्या करो? प्यार करो। और इज्जत की रोह से एक दूसरे को बेहतर समझो। आमीन। एक दूसरे को क्या समझो? बेहतर समझो। बेहतर समझो, बदतर नहीं, बुरा नहीं, बेहतर। एक दूसरे को क्या समझो? वो मुझसे क्या है? किस में समझो? इज्जत में। दिस इज बिब्लिकल टर्म। अहबार 19 बाब, अहबार 19 बाब और 32वीं 32 वर्स। अहबार 19 32वीं आयत। अहबार 19 बाब और 32वीं आयत। जिनके सर के बाल सफेद हैं तो उनके सामने उठ खड़े होना और बड़े बूढ़े का अदब ये उठ करना। खड़े होने का मतलब है नहीं कि उन्हें गल्ला सुना दे। मतलब ये अगर बैठा हो और कोई बुजुर्ग आए, कोई बड़ा है, तो जम के बैठा है ना रही। अक्सर हम ये बाइबल कॉलेज में टीच करते हैं और कई कॉलेजेस में बताया जाता है नो, खुदा बड़ा, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुदा बड़ा है, उसका रोब और खौफ आप पे कितना है? यू शो बाय योर एक्शंस। जब कोई बड़ा है तो क्या हो जाना? खड़े होना। खड़े हो जाना, क्योंकि वो बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट करो। और फिर और बड़े बूढ़े का यह अदब। आपकी अम्मी की तरबियत है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये आपने बताना अपने बच्चों को। कोई बड़ा है तो वो क्या हो? खड़े हो। तो बैठ के लता ना मार देना। नो, इट मीन्स के दे आर अटेंशनल। उनको पता है कि कोई आया है और ये आपकी तरबियत का हिस्सा है। ये रूहानी माहौल है घर का। सबकी इज्जत करना। कोई बड़ा है उसके लिए उठ खड़े होना कि कौन आया भाई? वड्डा आया। किसने सिखाया? बाइबल ने सिखाया। फिर और बड़े बूढ़े का अदब करना। और बढ़े और बूढ़े का क्या करना? अदब करना। अदब करना। ये कौन सिखा रहे? अगर आपकी अम्मी भी ये नहीं सिखा रहे तो वो बाइबल के खिलाफ है। बाइबल की टीचिंग है। बाइबल को तरजीह दें, बाइबल को सुने, बाइबल को पढ़ें और इसे फॉलो करें। जी। और अपने खुदा से डरना, मैं खुदावंद हूं। ये डायरेक्ट खुदा कह रहा है। कह रहा है अपने खुदा से डरना, मैं कौन हूं? खुदावंद हूं। खुदा क्या तरबियत दे रहा है? फिर पढ़े, जरा कान खोल के सुन ले। अम्मियां भी, अबुएं भी, जो बैठे बैठे बच्चों को पंप कर देने 9 आयात लेसन व्हाट द बाइबल इज सेइंग। खुदा क्या कह रहा है? डायरेक्ट खुदा बोल रहा है, ठीक है जी? सुने। जिनके सर के बाल सफेद हैं। अब ये ना सोचना सारे तो काला कोला लगा लेते, हम कैसे देखें सफेद है? शट अप, यू नो देम, यू नो देयर एज। आप उनकी उम्र से वाकिफ हैं। ट्विस्ट ना करें, इसका जवाब कलर्स में ना बदलें। यू नो, आप खुदा को ये जवाब देकर
عدالت سے بری نہیں ہو سکتے. خداوند میں کیسے کھڑا ہوتا ہوں, انہوں نے تو بالوں پہ سیمسون لگایا ہوا تھا. You cannot say that. You know آپ کے ایلڈر کون ہے, بڑا کون ہے. You know, آپ جانتے ہیں کہ نہیں. اگر کسی نے کالا بھی بال کرائے ہوں پھر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے؟ چلتا ہے یا نہیں؟ So then you give respect. پھر ہم نے عزت بھی دینی ہے. پھر تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا ہاں, اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا. اور میں اتنا خوش ہوتا ہوں یہ اس طرح کی ادابی باتیں, حالانکہ یہ بائبل میں ہے, شاید آپ کو یو کے اور امریکہ میں بھی نہ ملے. ہمارے درمیان ایک پادری آتا تھا مرکز, اس نے کیا کرنا, بچوں کو کہنا نہیں بیٹھو ادھر, اس کرسی پہ بیٹھو, اس پہ بیٹھو. تو چرچ کمیٹی نے غصہ کر انہوں نے کہنا ہے کتوں آ گئے. اب گوروں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کوئی تمیز نہیں ہے. گوروں نے اتنا سسٹم خراب کیا ہے, 90% ایسے رشتے وہاں پر آپ کو ملیں گے, بیوی نے بھی 2-3 شادیاں کی ہوں گی اور شوہر نے بھی 3-4 کر کے تو پھر ایک رشتہ جڑا ہوگا. مینی ٹائم اٹ ہیپنس, کیونکہ وہ کہتے ہیں دونوں میاں بیوی برابر ہیں, برابر ہے. پھر وہ برابر کی کشتی کرتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بچوں کو بھی کہتے ہیں تسی برابر ہو, برابر. آج ان کی فریڈم نے انہیں پھانسی دے دی ہے اور وہ روحانی طور پہ مر گئے. عزت اور آزادی اچھی ہے لیکن خدا کا خوف ضروری ہے. یہ میں نے تو نہیں لکھا, یہ یورپ میں لوگ بائبل پڑھتے ہو یا امریکہ میں یا یو کے میں یا پاکستان میں یا افغانستان میں, بائبل ہر جگہ ایک جیسی ہے, وہاں پر آپ کو یہی لفظ ملیں گے. یہ کلچر کسی فرقے کا نہیں ہے, یہ آسمان کی تعلیم ہے, یہ خدا کی تعلیم ہے. پھر سے پڑھو 32ویں آیت سے. جن کے سر کے بال سفید ہیں تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا اور اپنے خدا سے ڈرنا. بڑے بوڑھے کا کیا کرنا؟ ادب کرنا. کس نے کرنا ہے بڑے بوڑھے کا ادب؟ کس نے کرنا ہے؟ ابے چھوٹوں نے کرنا ہے, موٹوں نے نہیں اور نوٹوں نے نہیں. ہو گئے, ایک بہن کہہ رہی ہے نوٹوں نے کرنا ہے, نوٹ ہوں گے تو یہ دیکھو غلط, اور دوسری بہن کہہ رہی ہے موٹوں نے کرنا ہے. What are you talking about? چھوٹوں نے کرنا ہے. تو کر کے نہیں بولنا, ادھر آئے تو وہ بڑا اتنی بڑی عمر کے. کیوں بھائی حسن, it's bad. کس نے لکھا ہے یہ کلام؟ کون کہہ رہا ہے؟ God directly. بڑے چھوٹے کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور خدا جج کرتا ہے جب ہم بڑے چھوٹے کیا فرق بھول جاتے ہیں. You say it. کیوں خدا جو ہے وہ نینوا پر عدالت کر رہا تھا؟ وہاں پر لکھا ہے وہ دہنے اور بائیں میں فرق کرنا بھول گئے تھے. They don't know right hand کون سا ہے اور لیفٹ ہینڈ کون سا. انہوں نے کہا ویک ہی جائے گی. پیار تو کیا ہوتا ہے؟ تو جتیاں پہیاں اندھا کو بھی آنکھیں میں نے دیکھا اکثر شرابی لوگ ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں, نظر جیسے موبائل کی بات سنتے ہیں پھر ڈرموں کے پیچھے چھپتے ہیں. I saw it. یہ ساری ایکٹنگ ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی اندھا نہیں ہوتا, سب دکھتا ہے, سب پتا ہے. سو بڑے چھوٹے کی کیا کرنا, پھر اور اپنے خدا سے ڈرنا. اور خدا سے ڈرنا. ان کی عزت کر کے, ان کا ادب کر کے اپنے خدا سے ڈرنا. اتنا ادب ہو, اتنا ادب ہو. آج کل لوگ اتنا زیادہ جو ہے اپنے آپ کو نشو نما میں اتنا بیڈلی بڑھ رہے ہیں کہ وہ بڑے چھوٹے کے آگے کوئی بھی مذاق کر دیتے ہیں, گندا مذاق کر دیں گے اور وڈے داند کاٹ کے ہنس دیں گے. You should tell them. بے شرم, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عمر میں بڑا ہوں. Don't shut up call دے. تو جب بڑے کرتے ہیں پھر ان کی رسپیکٹ بھی نہیں رہتے. پھر چھوٹے چھوٹے اٹھ کے اسے کہتے ہو تو ہے اور تو ہے, تو آپ کو رسپیکٹ لینے کا بھی پتا ہو. You understand it? آپ کو پتا ہو کہاں آپ مذاق کر سکتے اور کہاں آپ مذاق نہیں کر سکتے, کہاں پر آپ کو تربیت کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. اب میرا بیٹا ہے چھوٹا, میں اس کے ساتھ گندی گندی باتیں کہ what will happen, کیا ہوگا؟ وہ اچھا نہیں سنوا پائے گا. آپ کو پتا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کے سامنے کیسے بولنا ہے, کیا بولنا ہے. آپ کے پاس ڈسٹنس ہو, فرق ہو, بچوں کو سکھائیں.
कुछ बच्चे जो है वो गंदी गंदी फिल्में, अम्मी, नो यू कैन नॉट, और मे बी ताई, यू कैन नॉट, शी इज एल्डर, वो आपसे बड़ी है, और बाइबल कह रही है बड़ी उम्र की क्या करो, इज्जत करो, एहतराम हो। ये आपने जो फिल्में देखी हैं, छोटी सी लव स्टोरी, बड़ी सी कहानी और बड़ा पैसा, दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट टू द बाइबल, ये बाइबल के खिलाफ है। हमें बड़े छोटे की क्या होनी चाहिए, बाइबल कह रही है उसकी क्या करो, इज्जत करो, और उसका अदब। अदब करो, राइट। फिर आगे क्या लिखा है, खुदावन से डरो और मैं खुदावंद हूँ। और मैं खुदा अपना नाम बता रहा है, सिग्नेचर करके, ये मैंने कहा है। आमीन। सो नाफरमानी हमारी जिंदगी में लानत को लाती है, बेइज्जती के माहौल में कभी खुदा बरकत नहीं देता। इसे राइट करें, अगर हमारे घरानों में, रुपए पैसा में, किचन में ब्लेसिंग नहीं है, फाइनेंस में, बिकॉज डिसरिस्पेक्ट होना, हम निज़ाम को, सिस्टम को खराब करते हैं, और अबलीस जो है वो इसमें बढ़ाता है। पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 30वीं आयत भी पढ़े। 1 शमूएल 2 chapter 30 verse। इसलिए खुदावन इस्राएल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हुजूर चलेगा, पर अब खुदावन फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो। एंड रिमेंबर, अगर आपकी जिंदगी में ऐसे ही चीजें हैं या ऐसे रिश्ते हैं जो रिस्पेक्टेबल थे और आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्हें बेहुरमत किया है, तो आप पर एक ना खत्म होने वाली लानत की गई है। Really? God does it। और उसे कोई खत्म नहीं, जिस लानत को खुदा ने किया है उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे खुदा खुद खत्म कर सकता है अगर वो चाहे तो। There are some curses। अगर आप किसी बड़े को बेइज्जत करते हैं, वो उसको लफ्जी तौर पर आप निशाना बनाते हैं, अमली तौर पर निशाना बनाते हैं, उसकी इज्जत को पमाल करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, रिमेंबर खुदा अदालत करेगा। रिमेंबर, आप खुदा की अदालत से हरगिज बरी नहीं होंगे। सब चीजें आमीन नहीं हैं। आप अपनी ही रहनुमाई अपने जहन के तासुर से नहीं कर सकते। Here is a Bible, यहाँ पर उसके कवानीन है जो पाए जाते हैं। आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट, ये आपके पास राइट नहीं है। बाइबल इस पर मना करती है, स्टॉप करती है, क्योंकि इससे लानत आती है जो खत्म नहीं होती है। यू से जी, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी क्या करूंगा, इज्जत करूंगा। तो खुदा की इज्जत किस बात में है कि हम रिस्पेक्ट करें, फर्क रखें कि खुदा हमसे बड़ा है, बुजुर्ग है, अजीम है, ये फर्क होना चाहिए। कुत्तों वाले काम नहीं शुरू करें। कुत्तों को नहीं पता व्हाट इज डिफरेंट ऑफ द एज। गधे घोड़े को नहीं पता उनकी फैमिली को व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ द एज। दे हैव नो डिफरेंस। लेकिन बाइबल ने हमें कोई जानवर नहीं बनाया। ही मेक अस ह्यूमन, ही क्रिएटेड सम मैन सेंस। हमें सेंसलेस नहीं होना। खुदा ने हमें बड़े छोटे की तमीज और तहजीब दी है। एंड व्हेन यू विल डू इट, खुदा की प्रेजेंस आपके साथ रहेगी, क्योंकि आपने उसका, खुदा की इज्जत करने से क्या मुराद है, उसकी बातों को मानना, ये उसकी इज्जत करना, ये उसके खौफ को मानना। फिर पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। वो जो मेरी तहकीर करते हैं वो क्या होंगे, बेकदर ये होंगे। कौन कह रहे हैं, किसी का फोन आया? Who is saying that? Bible, the word of the Lord। खुदा डायरेक्ट कह रहा है वो जो मेरी तहकीर करते हैं वो क्या होंगे, बेकदर होंगे। उनकी कोई कदर कीमत नहीं होगी, नो प्राइस, कोई कीमत नहीं। फिर देख वो दिन आते हैं
कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा। इसी खुदा कह रहे हैं मैं जजमेंट करूंगा। मैंने कहा कि बेअदबी जो है एक ऐसी लानत को लाती है जिसको खुदा जो है ही डोंट वांट टू कंप्रोमाइज। आपने देखा अगर दाऊद के शिकंजे में कई बार साउल आया, लेकिन वो किंग था, खुदा ने उसे अनॉइंट किया था, उस पर मसा का तेल लगा था। ही टेक ऑफ हिज हैंड, उसने अपने हाथ को हटा लिया। उन्हें कहा मैं नहीं करूंगा क्योंकि इस पर खुदा की अनॉइंटिंग है, इसको खुदा ने चूज किया है। मैं ये वर्ड नहीं कहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इसे बेइज्जत नहीं करूंगा। ये खुदा की, क्योंकि सबसे बड़ा खुदा है। मैं क्यों अपनी जनरेशन पर या अपने ऊपर इसकी लानत को ले लूं। और खुदा ने बेअदब करने वाले लोगों को कई मर्तबा कत्ल कर दिया, मार दिया। उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा, जो पहले चीज थी उसे पीछे कर दिया, जो ऊपर थी उसे नीचे कर दिया। कोई गल नहीं, उसे कोई गल नहीं। नो, हमें इसे सीखना, जब कहा पहले उसकी बादशाहत है तो पहले उसकी बादशाहत ही है, ये लास्ट में नहीं हो सकती। पहले हमने ये काम बाइबल में लिखा करना है तो फिर ये करना है, क्योंकि भाई जब हम अपनी जिंदगी को बातरतीब बसर करते हैं जैसा बाइबल में लिखा है, तो फिर आके खुदा के सामने रोना और फिर पूछना उससे कि मुझे बरकत क्यों नहीं मिली। हमारी जिंदगी में हर चीज बेतरतीब है, ना हमें बड़े का पता, ना छोटे का पता, ना बोलने का पता, ना जवाब का पता, ना मजाक का पता, ना उठने का, ना बैठने का, ना देने का, ना लेने, वी डोंट नो। और खुदा के सामने उठ खड़े होते, ए दिता की खुदा हम तू कीता की, शुक्र करें खुदा मुंह पे करारा थप्पड़ नहीं मार देता फौरन, वो फिर भी बर्दाश्त करता। ये से फिर और तेरे घर में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। राइट, अगर इफ यू हैव नो रिस्पेक्ट, फिर आज जल्दी बूढ़े होंगे, हर एक ने कमर पकड़ी होगी। फिर और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा, बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इस्राएल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बूढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैंने अपने मज़बा से काट नहीं डालूंगा, वो तेरी आंखों को घुलने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा। और तेरी घर की सब उभरती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फिनास से नाजिल होगा, वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक वफादार काइन बर्पा करूंगा, जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। और मैं उसके लिए एक पैदार घर बनाऊंगा, और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे और चलेगा। ये उस पर्सन के लिए है जिसने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत नहीं दी। अब डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ काहिन के लिए है, ये हर उस बाप और माँ के लिए है जिसने अच्छी तरबियत नहीं की। खुदावंद कह रहा है मैं जजमेंट को लाऊंगा, मैं जवानी में लोग मार दूंगा, और वो बूढ़े भी नहीं होंगे। कई मरतबा हम कहते हैं ना एजेड जो है ये तो ब्लेसिंग नहीं है, खुदावंद कहते हैं ये बरकत है। और वो बूढ़ी उम्र को आप देखोगे, बुजुर्गी को देखोगे, लेकिन जहां लानत होगी वहां लोग कम उम्र में ही चलते जाएंगे, क्योंकि वहां पर खुदा ने क्या कर दिया, क्यों कर्ज किया है? क्योंकि एली को खुदा ने बरकत दिया है, लेकिन एली ने अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा। बेअदबी है। वो खुदा के घर में भी आके जो दिल चाहता है रोटी खा रहे, उनको कोई फर्क ही नहीं है कि ये कौन सी खुराक है, किसके लिए है, क्या रिस्पेक्ट है और क्या रिस्पेक्ट नहीं है। दे दे। मैं अक्सर कोई डिसीजन लेता हूँ, छोटे छोटे बच्चे वो आके ना, yes, I say, shut up. This is one order church. You have no right to ask me. आप मुझसे नहीं पूछ सकते। अगर because God gave me the pulpit, खुदा ने मुझे मज़बा दिया, He gave me the इख्तियार authority. Who you are? Who give you the tongue कि तुम आप मेरे सामने बोलें और पूछें? Who? Somebody is backup. कोई आपको बैकअप कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, and you're speaking. Shut up. This is not spirituality. Your work is come and follow, and that's it.
अगर मैं रॉन्ग डिसीजन कर रहा हूं, खुदा मुझे जज करेगा. आई डू व्हाट द गॉड सेज मी. डू यू सी दैट? दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर किसी को बुरा लगता है, चर्च छोड़ता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मुझे आपका हुक्म नहीं मानना, मुझे खुदा के हुक्म को मानना है. और आज तक हमारे चर्च में से बहुत सारे लीडरशिप में से लोग छोड़कर भी गए, लेकिन चर्च को हल्का सा भी बुखार नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद की कुदरत पाई जाती है. हम फख्र नहीं करते, लेकिन खुदावंद का फजल है. सो रिस्पेक्ट एवरीवन. इसलिए परवरिश पर ध्यान दें. जी, एक आखिरी वर्स, फिर हम क्लोजिंग कर देंगे. मत्ती की इंजील 13वां बाब, 13 चैप्टर. आज ज्यादा लंबा मैसेज इसलिए नहीं दे सका कि आई एम जस्ट टेलिंग यू डिसिप्लिन, राइट? मत्ती की इंजील 13वां बाब, 13 चैप्टर और 58 वर्स. और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से, यहां पर जो बेइत्तेकादी है, इसकी जो टर्म है वो है डिसरिस्पेक्शन, यानी डिसऑनर करने के वजह से, उसको ना ऑनर देने की वजह से. और मैं कई मरतबा कहता हूँ, वो लोग दुआ ना कराएं जो अपने ज़हन में मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट रखते हैं, मेरी दुआ उन पर असर नहीं कर सकते. क्यों कहता है कि नबी अपने घर में सम टाइम हम किसी की कमजोरियां जानते होते हैं, प्रॉब्लम्स जानते होते, फिर उन्होंने कहा दुआ करो, फिर असर नहीं होता, क्योंकि दिल जो है वेख्या है, तो कोई गैर कराएंगे वो फौरन ठीक होंगे. There's a difference. So यहाँ पर क्या हुआ है, पढ़िए. और उसने उनकी बेइत्तेकादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े ना दिखाए. You say it? He didn't show us. क्योंकि उनके पास उसको देने के लिए रिस्पेक्ट नहीं थे. चाहे हम अपनी आंखों को बंद करें, अब आपने जो कुछ सुना, अगर हम इसके इज्जत दें तो इसके ऑपोजिट हमें मिलेगा. आमीन. आए दुआ करना शुरू. मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं. You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.